सभी को सुस्वागत। जी हाँ, केंद्रों की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी 2019 का चुनावों के मुकाबला इस बार ज्यादा उम्मीदवार उतरने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी 2014 के चुनाव में देश भर में 450 सीटों पर प्रत्याशी बेहद खड़ा कर सकती है, ताकि उसे 2019 के मुकाबले में ज्यादा सीटों पर जीत मिल सके। 2019 में बीजेपी ने कुल 436 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जहां उसे 303 सीटों पर जीत मिली थी। बाकी 107 सीटों पर बीजेपी का सहयोगी दलों ने चुनाव लड़ा था और 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के 5 साल पहले कुल 22.9 करोड़ वोट मिले थे, जो कुल वोट का 37.7% था। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 2019 में कुल 421 सीट पर चुनाव लड़ा था। इनमें से उसे सिर्फ 52 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। कांग्रेस का तब 11.94 करोड़ वोट मिले थे, जो कुल वोट का 19.51% था। इस बार कांग्रेस पार्टी देश भर में 290 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस इसीलिए कम सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि वो 28 दलों का विशाल इंडिया अलायंस के तहत चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। 2019 के चुनावों को मुकाबला उसकी कुनबे में कई पार्टियां साथ आई है। दूसरी तरफ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन से बिहार में जेडीयू, महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल निकल चुका है। ऐसे में उन साथी दलों को सीटों पर बीजेपी अब अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। हालांकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एनडीए में शामिल हो चुकी है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार की 40 में से केवल 17 सीट पर, महाराष्ट्र की 48 में से केवल 25 सीटों पर और तमिलनाडु में 39 में से 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। पंजाब में भी बीजेपी ने 13 में से सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार बीजेपी इन राज्यों में बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार में बीजेपी को अब लोजपा और हम को साथ लेकर चुनाव लड़ना है। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी का अभी तक कोई ठोस गठबंधन नहीं हो सका है। ऐसे में माना जा रहा है कि वहां बीजेपी 40 में से 30 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता है।